Greetings, third class. Third class, we are reading chapter 4th, birds. And today we will read about birds, feathers of birds. We have already read about feet and beaks. Now today we will read feathers of birds. Birds have different kind of feathers. Birds के different kind के feather होते हैं. Number 1, body feathers or contour feathers cover most parts of the body of the bird. जो हमारे बॉडी फीदर होते हैं, जिनको कॉन्टूर फीदर भी कहते हैं, ये बर्ड के पूरे शरीर के ऊपर होते हैं, पूरे शरीर को कवर किए हुए होते हैं. दे आर फाउंड एवरीवेयर एक्सेप्ट द बीक. ये बीक, लेग और फिट को छोड़ करके हर जगह होते हैं. दीज फीदर्स गिव शेप टू द बॉडी. और इन फीदर से बॉडी को शेप मिलती है, यानी कि पक्षी के जो बॉडी होता है उसको इससे शेप मिलती है. जैसे हमारे बॉडी को शेप हमारे स्किन से मिलती है, ऐसे ही बर्ड के शरीर को शेप फीदर से मिलती है. नंबर पॉइंट 2, फ्लाइट फीदर हेल्प द बर्ड टू फ्लाइट. जो फ्लाइट फीदर होते हैं वो पक्षी को उड़ने में मदद करते हैं. दीज आर फाउंड ऑन द विंग्स एंड टेल. ये पक्षी के विंग्स पे और टेल्स पे मिलते हैं. डाउन फीदर्स आर सॉफ्ट एंड फ्लफी. जो डाउन फीदर होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और फ्लफी होते हैं, मीन्स फूले फूले से होते हैं. दे आर फाउंड क्लोज टू द स्किन. ये स्किन के नज़दीक पाए जाते हैं. एंड कीप द बर्ड वार्म. और पक्षी को गर्म रखते हैं. बॉडी फीदर्स, फ्लाइट फीदर्स एंड डाउन फीदर्स. नाउ नेस्ट ऑफ बर्ड्स. अब हम बर्ड के नेस्ट के बारे में पढ़ेंगे. अ बर्ड्स होम इज कॉल्ड अ नेस्ट. बर्ड के होम को क्या कहते हैं? नेस्ट कहते हैं. बर्ड बिल्ड नेस्ट टू ले देयर एग्स. बर्ड्स अंडे देने के लिए अपने नेस्ट बनाते हैं. चिक्स कम आउट ऑफ द एग्स. एग से चिक्स बाहर आते हैं, चूजे बाहर आते हैं. ए नेस्ट प्रोटेक्ट द एग्स एंड द चिक्स. जो नेस्ट होता है वो एग्स और चिक्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, बचा कर रखता है. बर्ड बिल्ड नेस्ट विद डिफरेंट थिंग्स लाइक ट्विग्स, कॉटन, थ्रेड, लीव्स, स्ट्रा और ग्रास. जो बर्ड्स होते हैं वो टहनियों से, कॉटन से, थ्रेड धागे से, लीव्स पत्तों से, स्ट्रा घास से, तिनकों से और घास से अपने नेस्ट बनाते हैं. डिफरेंट बर्ड्स बिल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्ट. अलग अलग प्रकार के बर्ड्स अलग अलग प्रकार के नेस्ट बनाते हैं. पेंगुइन्स नेस्ट. यू कैन सी पेंगुइन्स नेस्ट विद he prepared its nest with pebbles. Crow nest with straw. And weaver's bird's nest with grass. Next, the woodpecker uses its beak to peck into tree trunk and makes a hole for a nest. जो woodpecker होता है वो पेड़ के तने में पैक करने के लिए, छेद करने के लिए क्या बनाता है? अपनी चोंच का प्रयोग करता है और अपना घोंसला बनाता है. द टेलर बर्ड यूजेज इट्स बीक लाइक ए नीडल टू सीव लीव्स टुगेदर टू बिल्ड ए नेस्ट. और जो टेलर बर्ड होता है वह पत्तों को, अपना घोंसला बनाने के लिए पत्तों को सुई की तरह सील देता है. इट ऑल्सो यूजेज मटेरियल्स लाइक थ्रेड एंड ऊल टू सीव द लीव्स. यह पत्तों को सीलने के लिए ऊन और धागे जैसे मटेरियल्स का भी यूज करता है. दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द टेलर बर्ड. और यही कारण है, इसी वजह से इसको टेलर बर्ड कहते हैं. द वीवर बर्ड यूजेज इट्स बीक टू वीव पीसेज ऑफ लीव. जो वीवर बर्ड होता है वो पत्तों के पीसेस बनाने के लिए, उनको बुनने के लिए
अपनी बीक का प्रयोग करते हैं। ग्रास का प्रयोग करते हैं, ट्विग्स टहनियों का प्रयोग करते हैं टू बिल्ड ए ब्यूटीफुल नेस्ट, एक सुंदर घोंसला बनाने के लिए। हैव यू एवर सीन ए वीवर बर्ड नेस्ट? क्या आपने कभी किसी वीवर बर्ड का नेस्ट देखा है? यू कैन सी वीवर बर्ड्स नेस्ट इन दिस इमेज। आई थिंक यू हैव सीन ऑलरेडी। पेंगुइन लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस। पेंगुइन जो होता है वो बहुत ही ठंडे इलाकों में रहता है। सच इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड ट्विग्स ग्रास और स्ट्रा इन सच प्लेसेस। और सिंस क्योंकि ऐसी जगहों पर ट्विग्स ग्रास और स्ट्रा मिलना बड़ा मुश्किल होता है। पेंगुइन कलेक्ट स्टोन्स। पेंगुइन पत्थर इकट्ठे करता है एंड पेबल्स और कंकड़ इकट्ठे करता है एंड मेक देयर नेस्ट, और अपना घोंसला बनाता है। नाउ डू बर्ड्स फ्लाई? हाउ डू बर्ड्स फ्लाई? पक्षी उड़ते कैसे हैं? मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई। ज़्यादातर पक्षी उड़ते हैं। बट बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड ईमू कांट फ्लाई। लेकिन जैसे ऑस्ट्रिच है और ईमू है ये उड़ते नहीं है, जिसको शुतुरमुर्ग कहते हैं। सो दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड। इसलिए इनको, ईमू को और ऑस्ट्रिच को फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स। जो बर्ड्स होते हैं वो विंग की हेल्प से उड़ते हैं। विंग्स आर अटैच टू द बॉडी। दीज आर विंग्स यू कैन सी विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। अब जो विंग्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग मसल से पक्षी के शरीर से जुड़े हुए होते हैं। दिस मसल्स हेल्प द बर्ड टू मूव इट्स विंग्स। और यही मसल्स पक्षी को उसके पंखों को मूव करने में मदद करते हैं। टू फ्लाई ए बर्ड मूव्स इट्स विंग्स। उड़ने के लिए पक्षी अपने विंग्स को मूव करता है इन द अपवर्ड, ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, डायरेक्शंस, ऊपर और नीचे की दिशाओं में मूव करता है। दिस इज कॉल्ड फ्लैपिंग द विंग्स। इसको फ्लैपिंग द विंग्स कहते हैं। बर्ड यूज देयर एयर टू फ्लाई। पक्षी उड़ने के लिए हवा का प्रयोग करते हैं। समटाइम्स व्हेन देयर इज विंड। कभी कभी जब हवा चल रही होती है। बट डू नॉट फ्लैप। तो पक्षी अपने पंखों को फ्लैप नहीं करते, फड़फड़ाते नहीं हैं। देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते नहीं। दे जस्ट स्ट्रेच देयर विंग्स। वो केवल अपने पंखों को फैलाते हैं। एंड मूव अलोंग विद द विंड। और हवा के साथ ही मूव करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्लाइडिंग। इसको क्या कहते हैं? ग्लाइडिंग, एज यू कैन सी हियर। बर्ड दैट कैन फ्लाई हैव लाइट बॉडीज। जो पक्षी उड़ सकते हैं उनका शरीर हल्का होता है। बिकॉज दे हैव होलो बोन्स। क्योंकि इनकी हड्डियाँ जो है खोखली होती हैं, होलो होती हैं। दे आल्सो हैव ए स्पेशल शेप टू द बॉडी। इनके बॉडी का शेप जो है स्पेशल होता है, लाइक एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन की तरह। सो गाइज लुक एट द डिफरेंट इमेजेस ऑफ ए बर्ड फ्लैपिंग डाउन। इट इज कॉल्ड फ्लैपिंग डाउन and it is called flapping up, and this one is called gliding. So guys, read this chapter with the help of this video. Thank you. Have a nice day.